What is data? Why data integrity is necessary in pharmaceutical industries? What is ALCOA system? Today we will discuss about all of these concepts. So hello friends, my name is Dr. Sudeep Bhatt. वेलकम करता हूं आपका इंडस्ट्रियल फार्मा जीएमपी ट्रेनिंग सेशंस में. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ALCOA सिस्टम, डेटा एंड डेटा इंटीग्रिटी कंसर्न. बहुत सारी गाइडलाइन, बहुत सारी रेगुलेटरी एजेंसीज, ऑडिटर्स ये आजकल बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज़ के बारे में. सो स्टार्ट करते हैं डेटा के बारे में. सो आप अगर सोचें कि व्हाट इज़ डेटा, डेटा क्या है. सो डेटा इज़ एनी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डेटा. सो क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड की है एट द टाइम ऑफ बैच मैन्युफैक्चरिंग, एट द टाइम ऑफ बैच एनालिसिस, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में होती है जिसे डेटा कहते हैं. और अगर उस डेटा में कोई फॉल्सिफिकेशन है, कोई जीडीपी एरर्स हैं या कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो उस इश्यूज़ को कहते हैं डेटा इंटीग्रिटीज़ इश्यूज़. सो मीन्स आप समझ गए होंगे कि डेटा क्या है और डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज़ क्या है. बेसिकली डेटा में इंटीग्रिटी होनी चाहिए. इंटीग्रिटी मीन्स इन व्हाट इज़ डेटा इंटीग्रिटी. अगर हम बात करें तो डेटा इंटीग्रिटी टू वर्क to record the information without any falsification is called data integrity. So अगर डेटा में कोई भी हमने वर्क ढंग से किया है, पूरी ऑनेस्टी के साथ काम किया है, विदाउट एनी फॉल्सिफिकेशन या फॉल्स इन्फॉर्मेशन के काम किया है, सो उसको डेटा इंटीग्रिटीज़ कहते हैं. अगर इसमें कोई भी फॉल्सिफिकेशन है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, डेटा के साथ मॉडिफिकेशंस किया गया है, डेटा को इंटीग्रेट किया है आफ्टर जो प्रोसेसिंग, सो उसको डेटा इंटीग्रिटीज़ इश्यूज़ कहते हैं. सो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा डेटा और डेटा इंटीग्रिटीज़ क्या होती हैं. सो फ्रेंड्स, बेसिकली जो डेटा इंटीग्रिटी का जो रूल है ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी जीडीपी के अंडर रखा गया है. मींस गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस. सो गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस में यही बताया हुआ है कि कैसे हमें अपने डेटा रिकॉर्ड करना है, किन किन पॉइंट पे डेटा रिकॉर्ड करना है और उसको प्रिजर्व रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. सो इसको शॉर्ट करने के लिए क्या है, रेगुलेटरी एजेंसीज़ ने एक सिस्टम बनाया जिसको कहते हैं ALCOA सिस्टम. ALCOA ALCOA यानी ALCOA सिस्टम. और ALCOA सिस्टम को जब इम्प्लीमेंट किया गया, इसके बाद ये जाना गया कि अगर कोई जीडीपीज़ की पूरी गाइडलाइन को नहीं भी पढ़ेगा और सिर्फ ALCOA सिस्टम को फॉलो करेगा तो वो डेटा इंटीग्रिटीज़ के इश्यूज़ उसके डॉक्यूमेंटेशन में नहीं के बराबर आएंगी या नहीं आएंगी. सो आजकल क्या है, ALCOA प्लस कॉन्सेप्ट भी आ चुका है. सो ALCOA प्लस ALCOA ALCOA दैट इज़ ALCOA प्लस CACE यानी ALCOA प्लस. ये चार उसमें एडिशंस हुए हैं जिसको कहते हैं हम ALCOA प्लस कॉन्सेप्ट. These are the abbreviations of ALCOA plus concepts. Now we'll start with A. A stand for attributable. Attributable means the document, the information clearly mention about the performer, by when the process performed and by whom the process has been performed. It has to be mentioned clearly in the documents. So A stand for attributable. Then legible. Legible means the document must be readable and it has to be readable by anyone. So the language and the ink, what are the process going on has to be clearly shown in the document and must be readable by anyone. So इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ और मैंने उसे किसी दूसरी लैंग्वेज में लिख दिया, सो वो किसी के द्वारा और कोई समझ ही नहीं पा रहा है उसको, या मैं खुद उसको बना रहा हूँ और मैं ही उसको समझ पा रहा हूँ, तो वो भी कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है. सो जो भी हम डॉक्यूमेंट करें, जो भी डेटा रिकॉर्डिंग करें, वो क्लियरली रीडेबल होनी चाहिए किसी के भी द्वारा और ऐसी लैंग्वेज में होनी चाहिए जो कि यूनिवर्सल तौर पे एक्सेप्टेबल हो. सो वो रिकॉर्डेड उसमें होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए. सो एल स्टैंड फॉर लीजिबल मीन्स रीडेबल. सो डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी क्लियरली रीडेबल. देन आता है आपका फ्रेंड्स सी.
C stand for contemporaneous. Contemporaneous means समकालीन, means any process which is going on has to be recorded ऑनलाइन और इन दैट टाइम ओनली। ऐसा नहीं कि हमने प्रोसेस कल करी थी और रिकॉर्डिंग हम उसकी आज कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट उसका आज भर रहे हैं, या हमने जो प्रोसेस करी उसको पहले हमने किसी रफ पेज में लिख लिया और उसके बाद जा कर के उसको बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में या बैच प्रोसेस रिकॉर्ड में उसको हम लिख रहे हैं। सो अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये भी डेटा इंटीग्रिटी का एक इशू है। तो कंटेम्परेरियस मीन्स ऑनलाइन साइमल्टेनियसली जब जब प्रोसेस चल रही है तभी हमें उसको रिकॉर्ड करना है। सो समझ गए होंगे फ्रेंड्स आपको, C stand for contemporaneous. So friends, now we will discuss about O. O, what is O? O means original. O stand for original. So original में क्या होगा? All the data has to be recorded originally and kept original as a ट्रू कॉपी। सो जो भी हम डॉक्यूमेंट अपना प्रिजर्व करके रखेंगे उसकी ओरिजिनल कॉपी ही हमें प्रिजर्व करके रखनी है जब तक वो डॉक्यूमेंट की सेल्फ लाइफ हमारे पास है। मीन्स कि अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई हमने डॉक्यूमेंट बनाया, उसका जीरोक्स कॉपी हमने प्रिजर्व कर दिया और ओरिजिनल कॉपी ओरिजिनल हमने किसी रफ रजिस्टर में लिखा था और उसके बाद हमने उसको जीरोक्स कॉपी करके और उसको हमने प्रिजर्व करके रख दिया। सो जो मेन आपकी कॉपी है, मेन आपके रॉ डेटा हैं, वो सब ओरिजिनल फॉर्म में ही ट्रू कॉपी प्रिजर्व होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट सेल में आपकी होनी चाहिए। सो ओ आपका स्टैंड फॉर ओरिजिनल। देन फ्रेंड्स, ओरिजिनल के बाद आता है ALCO। ए स्टैंड फॉर एक्यूरेट। इन दैट केस डॉक्यूमेंट मस्ट बी अवेलेबल विद द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशंस। मीन्स उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी ना हो जिसमें कि हमने मॉडिफाई किया हो, एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन उसमें हो जो प्रोसेस के टाइम पे डॉक्यूमेंट में आपने रखी थी। उस पर कोई भी छेड़खानी या कोई भी उसमें करेक्शन ना हो। अगर कोई इन दैट टाइम कोई करेक्शन हुआ है, कोई एरर उसमें हुआ है, सो क्लियरली कट हो, वन स्ट्राइक आउट हो एंड उसमें फिर उसके बाद सिग्नेचर हो आपके, और फिर जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसी टाइम की वो उसमें मेंशन होनी चाहिए। मीन्स एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए जो प्रोसेस के टाइम पे थी। तो इसी को कहते हैं एल्कोआ। ए एट्रीब्यूटेबल, एल लीजेबल, सी कंटेम्पोरियस एंड ओ ओरिजिनल एंड देन ए स्टैंड फॉर एक्यूरेट। सो ये हो गया एल्कोआ। अब बात करते हैं एल्कोआ प्लस प्लस, जो ये प्लस प्लस हैं इस कॉन्सेप्ट की। इसमें आते हैं 4 और नए एब्रीवेशंस, CACE, CACE एल्कोआ प्लस प्लस में। सो C स्टैंड फॉर कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स all the information has to be preserved in complete form। मीन्स सारे उसके डेटा, मेटा डेटा, रॉ डेटा सबके सब उसमें अवेलेबल होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स के आपके रिकॉर्डिंग सेल में। सो वो आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी की सारी हमें प्रिजर्व करके रखनी होती है। कई बार ऐसा होता है जैसे आपने कोई एनालिसिस करा, एनालिसिस करने में आपने उसको सिर्फ COA जो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है उसको प्रिजर्व करके रख दिया, लेकिन रॉ डेटा आपने प्रिजर्व नहीं किया। सो वो भी एक डेटा इंटीग्रिटी का इश्यू हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, अलॉन्ग विद रॉ डेटा, अलॉन्ग विद मेटा डेटा, ये आपको प्रिजर्व करके रखने हैं। मेटा डेटा क्या होते हैं फ्रेंड्स? मेटा डेटा मीन्स कि सपोज़ आपने कोई HPLC से एनालिसिस किया है। सो HPLC से एनालिसिस करते वक्त आपने उसका रॉ डेटा भी रखा है और आपने COA भी रखा है, लेकिन साथ ही साथ उसके सिस्टम सुटेबिलिटीज़ के पैरामीटर्स, उसके HPLC के ऑडिट रेल्स के जो रिकॉर्डिंग हैं वो, उसके बाद आपने जो HPLC के आपके कैलिब्रेशंस डेटा हैं, ये सारी रिकॉर्डिंग भी आपकी प्रिजर्व होनी चाहिए। इसको कहते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सो C स्टैंड फॉर कंप्लीट। देन आता है अवेलेबल। A स्टैंड फॉर अवेलेबल, CACE में नेक्स्ट आता है A। सो A स्टैंड फॉर अवेलेबल। अवेलेबल मीन्स कि जब भी हम डेटा को मांगें वो ऑल टाइम अवेलेबल हो, और वो उसका जो प्रिजर्व करने का जो तरीका है वो इस टाइप से हो कि वो मैसिव ना हो, और जब भी कोई भी ऑडिटर्स उसको मांगे इमीडिएट हम उसे ले लें, इमीडिएट उसे निकाल लें विद द कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस, या ऑल टाइम वो अवेलेबल हो। सो A स्टैंड फॉर अवेलेबल। देन आता है फ्रेंड्स कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस मीन्स कि जो रिकॉर्डिंग हुई है प्रोसेस की वो कंसिस्टेंस
लगातार होनी चाहिए। सपोज़ कोई एक एनालिसिस हम लगातार कर रहे हैं या एक बैच को सेम मास्टर फॉर्मूले से हम बना रहे हैं, तो वो ही उसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में एक सीरियल नंबर उसके मेंटेन होने चाहिए और वो जो प्रोसेस है वो 1 बाय 1 चलनी चाहिए, सीक्वेंशियल रूप में वो चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर दी, लास्ट इन्फॉर्मेशन आपने स्टार्ट में कर दिया, जो सेकंड इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी वो आपने लास्ट में कर दी। सो एक कंसिस्टेंसी डॉक्यूमेंट पे रहनी चाहिए ताकि कंप्लीट वो अंडरस्टैंडिंग हो सके डॉक्यूमेंट पे। देन आता है फ्रेंड्स इंड्यूरेबल। सो इंड्यूरेबल में क्या होता है कि वो जो इंक हम यूज़ कर रहे हैं, इंड्यूरेबल मीन्स वो जो सेल्फ लाइफ तक हमने डॉक्यूमेंट को रखा है वो इतना प्रिजर्व होना चाहिए कि वो उसकी इंक कोई स्पिलेज ना हो, उसके डॉक्यूमेंट का पेपर का जो क्वालिटी है वो आपकी टिल द सेल्फ लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट वो कंप्लीट वैसे ही रहे और उसमें कोई इम्पैक्ट ना आए। उसकी इंक जनरली जैसे हम जो यूज़ करते हैं बॉल पेन यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जेल पेन अवॉइड करते हैं बिकॉज जेल पेन कुछ टाइम के बाद उसकी इंक जो है स्पिल होने लगती है और डेटा करप्ट हो सकता है। सो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि डेटा करप्ट ना हो, वो जो हम इंक यूज़ करें वो इंड्यूरेबल इंक हो। सो उसको ताकि वो अपना डेटा हमारा प्रिजर्व हो सके। सो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे कि एल्कोआ प्लस प्लस कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड वाई GDP प्रीफर फॉर एल्कोआ प्लस प्लस कॉन्सेप्ट। सो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं या एब्रीवेशंस क्या क्या होते हैं। ALCOA, A स्टैंड्स फॉर एट्रीब्यूटेबल, L स्टैंड फॉर लीजेबल, C स्टैंड फॉर कंटेम्परेरियस, O स्टैंड फॉर ओरिजिनल, A स्टैंड फॉर आपका एक्यूरेट। देन आता है आपका CACE, C स्टैंड फॉर कंप्लीट, A स्टैंड फॉर अवेलेबल, C स्टैंड फॉर कंसिस्टेंस एंड E स्टैंड्स फॉर आपका इंड्यूरेबल। सो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो फ्रेंड्स आप लाइक करिए, शेयर करिए। मैं ऐसे आपके पास फार्मास्यूटिकल इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा।